नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अति विशिष्ट कार्यग्रह शुक्रदेव के बारे में। जी हाँ, 21 दिसंबर से धन के स्वामी शुक्र दिखाएंगे अपना जलवा। अचानक मिट्टी भी बनेगी सोना, धन वैभव से होंगे मालामाल। किस प्रकार से है चर्चा और किस प्रकार से धन के स्वामी शुक्र अपना जलवा दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से मकर राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है यह बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में जो मकर राशि के जातक हैं इनके द्वादश भाव यानी कि धनु राशि में सूर्य देव और साथ साथ मंगल देव विराजमान है, जहां पर 20 तारीख के दिन यानी कि 20 दिसंबर के दिन जो शुक्र देव है, धन के स्वामी शुक्र है, इनका गोचर हो रहा है। शुक्र ये गोचर करके मंगल और सूर्य के साथ में युति करेंगे, ऐसे में त्रिग्रह योग का निर्माण करेंगे। द्वादश भाव में त्रिग्रह योग का निर्माण आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर अब क्या प्रभाव देगा, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्य और शुक्र जब भी मिलते हैं तो बनता है शुक्रादित्य राजयोग, मंगल और सूर्य से बनता है मंगल आदित्य राजयोग। तो यहाँ पर देखिए दो राजयोग बन रहे हैं आपके 12th भाव में, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में अचानक रूप से सफलता और धन प्राप्ति के रास्ते तैयार होने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये त्रिग्रह योग का निर्माण आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो कि व्यय का और विदेश का भाव माना जाता है। ऐसे में अन्य आवश्यक रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं और विदेश जाने का आपका जो कार्य है पूरा हो सकता है, या फिर अचानक रूप से आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान यानी कि देखा जाए तो 21 दिसंबर से शुक्र सूर्य मंगल का त्रिग्रह योग का जो प्रभाव है वह मकर राशि के जातकों पर सबसे तीव्र गति से पड़ेगा। तो इस समय के अंतर्गत यदि आप नौकरी पेशा लोग हैं तो देखा जाए तो करियर के हिसाब से जो स्थिति बनेगी वो बहुत ज्यादा अनुकूल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है, करियर के ही कारक ग्रह है। सूर्य हमें क्या देते हैं, करियर में सफलता देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। बात करूं मंगल के बारे में तो मंगल साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, ऊर्जा देते हैं और मंगल हमें निडर बनाने का कार्य करते हैं। जिनका मंगल बलवान हो ऐसा व्यक्ति बेहद निडर स्वभाव का होता है। जिनका सूर्य बलवान हो ऐसा व्यक्ति एक लीडर के भांति दुनिया के सामने होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी निश्चित तौर पर प्राप्त करता है। जिन लोगों का सूर्य बलवान होता है ऐसे लोग कहीं भी जाए मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। सूर्य की स्थिति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जिनका सूर्य बलवान हो उनका अपने पिता के साथ संबंध मधुर होता है और उन्हें अपने जीवन काल में पिता का पूरा सहयोग मिलता है। हर कदम पर पिता उनके साथ होते हैं। और बात करूं शुक्र देव के बारे में तो शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक विशेष ग्रह हैं, क्योंकि ये हमें धन देते हैं, सुख देते हैं और प्रेम देते हैं। जिनका शुक्र बलवान हो ऐसे लोगों के जीवन में धन धान्य की हमेशा बरसात रहती है। ऐसे लोगों को लोगों के बीच में पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा मिलती है। जिनका शुक्र बलवान होता है उनके चेहरे पर एक आकर्षण होता है जो बहुत जल्दी किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो बलवान हो जाए कुंडली में तो जीवन में सब कुछ अपने आप उत्तम हो जाता है। तो ये 3 ग्रह एक साथ इस समय विराजमान है मकर राशि के 12th भाव में, 12वें भाव में ये 3 ग्रह एक साथ हैं। इसलिए देखा जाए तो आपके जीवन में अचानक रूप से धन प्राप्ति के मार्ग बनने वाले हैं। यदि आप कला जगत से जुड़े हैं, संगीत जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार के रचनात्मक फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो ये सारे फील्ड देखा जाए तो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में आप मकर राशि के जातकों के सफल होने के पूरे चांस हैं। वहीं पर यहाँ पर स्थिति सूर्य की भी है, तो सूर्य यहाँ पर धनु राशि में है, इनके प्रभाव भी शुक्र के साथ मिलकर शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करें। इसलिए यदि आप मकर राशि के जातक सरकारी नौकरी से संबंधित किसी कार्य को लेकर परेशान है, आपका कोई सरकारी कार्य अटका पड़ा है या फिर सरकारी क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं तो इस क्षेत्रों में प्रयास जरूर कीजिएगा। सरकारी नौकरी लगने के भी चांस है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जो कार्य अटके पड़े हैं उनके भी पूरे होने के पूरे यहाँ पर चांस बन रहे हैं। साथ में यहाँ पर मंगल की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में यदि आप मान लीजिए किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस व्यापार करते हैं, यदि जिम वगैरह में आप ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके शरीर
शरीर का सबसे अधिक पराक्रम लगता है। तो इन क्षेत्रों में भी सफल होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है इन क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां अर्जित कराएगी। सूर्य मंगल शुक्र का एक साथ आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के त्रिग्रह योग का निर्माण करना आपके जीवन के अचानक रूप से धन लाभ की स्थिति को और सफलता के रास्तों को तैयार तो कर रहा है, लेकिन चूंकि 12वां भाव खर्च का भाव है, इसलिए यहाँ पर खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के भी संकेत है। इसलिए जो मकर राशि के जातक है, इनके लिए सबसे ज्यादा इस समय जरूरी ये है कि आप खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। खर्च जितना हो सके सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपको कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। धन के लेन देन से आपको इस समय बचना चाहिए। अगर आपसे कोई कर्ज उधार के तौर पर लेता है तो उसे मत दीजिएगा। यहाँ पर उधारी के रूप में दिया हुआ जो भी आपका पैसा है फंस सकता है। पैसे के वापस मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो सूर्य शुक्र और मंगल के एक साथ होने की वजह से एक बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ रहा है। वो है ये कि कार्य क्षेत्र में आपको सफल होने के पूरे शानदार अवसर मिलेंगे, जिससे कि आपको प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए आप क्या करते हैं, आवेदन दे सकते हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। सूर्य मंगल जिनका एक साथ हो, साथ में शुक्र की भी कृपा जिनके ऊपर बरस रही हो, ऐसे लोग को नौकरी के क्षेत्र में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए 12वें भाव में बनने वाला यह त्रिग्रह योग आप मकर राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो कि आपके कई रुके हुए कार्यों में भी सफलता दिलाएगा और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा, जिससे कि पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे, एक दूसरे के प्रति रिश्ता मजबूत बनेगा, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस दौरान मानसिक तौर पर जो तनाव चल रहे हैं आपके जीवन में, उससे आपको राहत मिलेगी। साथ में यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर रिसर्च के फील्ड में आप कार्य करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में भी आपके सफल होने के चांस है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य और मंगल दोनों क्रोध को बढ़ाएंगे, जबकि यहाँ पर शुक्र आपकी कामुकता को बढ़ाएंगे। तो दोनों पर नियंत्रण थोड़ा रखना आपके लिए जरूरी है। ज्यादा क्रोध जो है आपके रिश्ते में थोड़ा परेशानी ला सकता है, वहीं पर ज्यादा कामुकता आपके कार्य क्षेत्र से आपके ध्यान को भंग करने का कार्य कर सकती है। इसलिए सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र पर प्रयास करें, अपने दिमाग पर, अपने मन पर पूरा संयम रखें। और साथ में एक बात का ध्यान दें कि सूर्य मंगल शुक्र एक साथ है, तो इस त्रिग्रह योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इन तीनों ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय रेगुलर बेसिस पर करें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। अब उपाय क्या करने हैं, तो शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना इत्र का प्रयोग कीजिए, क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद होता है। इत्र का प्रयोग रोजाना करने से कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होते हैं। मंगल को बलवान करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जबकि सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। और सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होंगे और आपको इन तीनों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ प्रभाव अपने जीवन में तीव्र गति से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मकर राशि के जातक हैं 21 दिसंबर से धन के स्वामी शुक्र का जलवा अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। शुक्र त्रिग्रह योग का निर्माण करके इनके जीवन में मिट्टी को भी सोना बनाएंगे, धन ऐश्वर्य की बारिश करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।